नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज त्रिकोणमिति का चौथा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग फॉर्मूला पढ़े, और तीसरा पार्ट में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़े। आज जो है 8.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला एक्सरसाइज है, 8.1 के सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर क्लास 10th का एग्जाम 2027 में आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको त्रिकोणमिति या पूरा मैथ का जो समझ है उसको बूस्ट करने में आपको फायदा मिले। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, जो त्रिभुज एबीसी, यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये आप 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है, आपके एक बुक का पहला क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन जो है तो इसमें लिखा हुआ है जो कोण बी क्या चीज़ है जी, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति में एक चीज़ तो समझ गए हम सभी, जब भी हमको रेशियो का वैल्यू निकालना है, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और देखना है क्या लंब आधार कर्ण तीनों का वैल्यू है या नहीं। यहाँ देखिए बी क्या चीज़ है, समकोण बी लिया हुआ है, बी समकोण है, तो इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं ए। मेरे पास वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, ए बी जो है वो 24 cm है, ए से लेकर बी जो है वह 24 cm है, और बी सी जो है वह 7 cm का है, बी सी जो है वह 7 cm का है। अब मेरे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, मतलब ए सी नहीं है। तो सबसे पहले जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग एकेडमिक क्लास को पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको मार्क मिल सके। तो हम जानते हैं कि ए बी जो है वह 24 cm का है, और बी सी जो है वह 7 cm का है। मेरे पास क्या नहीं है, लंब है ही, आधार है ही, कर्ण नहीं है। तो कर्ण मतलब ए सी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 24 cm का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कितना, 7 cm का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 24 को गुना करेंगे, क्या करेंगे, 24 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 मतलब 625, और इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25, मतलब ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 25। जब ये 25 हो गए प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, यहाँ लिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है, साइन ए सेक ए, साइन ए कॉमा दिया हुआ है, मतलब साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ ए लिखा हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हर वक्त इस बात को याद रखिएगा, अगर हमसे ए से पूछ रहा है तो ए के सामने वाला साइड जो है वह लंब हो जाएगा। लंब और आधार आपस में चेंज होता रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये लंब हो गया तो ऑलरेडी ये आधार हो जाएगा। फॉर्मूला साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब 7/25, ये हो गया मेरा 7/25। दूसरा है इसमें कॉस ए, कॉस का ए से कह रहा है तो ये लंब हुआ। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब 24 बटे कितना हो जाएगा, 25, 24 बटे कितना हो जाएगा, 25। इसको आधार हम लोग क्यों माने, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ए थीटा। अगर हम ए को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है साइन सी। अब यहाँ देखिए थीटा जब सी के पास आए तो सी के सामने वाला जो है वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो ये लंब तो ऑलरेडी है ही, तो 24 बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 24/25, 24 बटे कितना हो जाएगा ये 25। दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ देखिए कॉस सी से ये हो जाएगा लंब, तो आधार बटे कर्ण 7/25, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जो चीज़ मेरे पास सबसे पहले हम क्या किए, जो चीज़ मेरे पास दिया गया है उसको हम लिख लिए इस समकोण त्रिभुज में से। जो चीज़ नहीं है किस में से, लंब में से, आधार में से और कर्ण में से, उसको हम निकाल लिए, और इसके बाद जो चीज़ हमसे पूछ रहा है उसका वैल्यू इसमें पुट कर दिए। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन,
ये आपके बुक का 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास ये जो है समकोण है, ये वाला पार्ट क्या चीज़ है, समकोण है। तो यहाँ देखिए मेरे पास लंब दिया हुआ है, मेरे पास कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं है, तो मेरे पास आधार नहीं है। आधार नहीं है प्यारे बच्चों, तो दो चीज़ दिया हुआ है, तो तीसरा तो हम पाइथागोरस से फट से निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे, दिया गया है कि क्या चीज़ दिया गया है, जो पी क्यू जो है वो 12 cm दिया गया है और पी आर जो है वह 13 cm दिया गया है। मेरे पास क्या नहीं है, तो क्यू आर मतलब आधार नहीं है ना। तो क्यू आर बराबर आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर, मतलब 13 cm का स्क्वायर माइनस 12 cm का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, ये चीज़ देखो 15 तक कम से कम याद होना ही चाहिए। 169 माइनस 144। अगर हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25। 25 और 25 का कितना हो जाता है, 5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका जो वैल्यू है वो हो गया 5। जब ये 5 आ गया तो हम दो वैल्यू किसका निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जब मेरे पास तीनों चीज़ आ गया, लंब कर्ण और आधार आ गया, तो आप त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, किसी में उसका फट से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ है 10p, लिखेंगे अब 10p माइनस कॉट आर। देखिए 10p से हम थीटा हमसे कहाँ पूछ रहा है, पी के पास से। तो अभी हम बताए यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ थीटा ले रहे हैं पी के पास से, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 10 है तो लंब बटे आधार, लंब बटे के जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा और ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो इसके सामने से क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा पी से, तो 5/12 ये हो जाएगा 5 क्या चीज़ 12 माइनस कॉट आर है, आर से ये हो जाएगा क्या चीज़, ये लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार हमको कॉट कर रहा है, तो आधार बटे लंब मतलब 5/, ये भी 12 हो जाएगा। 5/, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर 12 हो गया, 5 माइनस 5 हो गया, मतलब 0/12 हो गया, ये हो गया आपका 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस बात हो गई। बस सिर्फ इसमें एक बात को याद रखना है, जो चेंज कब होगा, लंब और आधार जो है वो चेंज कब होगा, और कैसे होगा। तो जब हमसे थीटा यहाँ रहे पी से पूछे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। जब ये आधार लंब हो गया तो जो लंब था वो आधार हो गया, क्योंकि ये वाला जो वैरी है वो कभी भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे प्यारा सा। एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या कीजिए, ड्रॉ कर लिए। ये मेरा समकोण है। एक चीज़ याद रखिए, कई बार क्वेश्चन बता है, अगर यहाँ ए रहे तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ रखना है ताकि इसके सामने वाला क्या हो जाए, लंब हो जाए। और बी सी अगर इसमें हमको समकोण नहीं दिया है तो कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको रख लेते हैं बी और इसको रख लेते हैं सी। देखिए 3/4 है, तो इसके सामने वाला अगर हम थीटा यहाँ रखे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो 3 और कर्ण हो जाएगा 4। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास आधार अभी तक नहीं है। आधार रहेगा तभी हम cos a और tan a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ दिया गया है मेरे पास, हम जानते हैं कि BC जो है वह 3 दिया हुआ है, 3 cm दिया हुआ है, और AC जो है वह 4 cm दिया गया है। ओके, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास आधार नहीं है। तो आधार मतलब ए बी नहीं दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, आधार का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 3 या 9, ये बचेगा रूट में 7। इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है तो ये रूट में अंदर ही रहेगा, तो ये बचेगा √7। अब मेरे पास कह रहा है क्या चीज़, बाबू निकालिए cos ए से हमसे पूछ रहा है, तो लंब यही होगा, आधार यही होगा, कर्ण यही होगा। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब √7/4। फिर tan a का मान निकालिए।
टेन ए का वैल्यू निकालिए। टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 3/√7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बाबू मार्क एक भी मार्क आपसे बिहार बोर्ड नहीं काटेगा, और उम्मीद रहेगा जो अच्छा से अच्छा मार्क आपको आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ है 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान कितना होगा। तो जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या चीज़ है, 15 cot A, 15 cot A बराबर 8 है, तो क्या हम लोग cot A बराबर 8/15 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाकर, अभी एक क्वेश्चन में हम लोग बताए जब अगर थीटा हमको ए के पास रहे, यहाँ ए के पास थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे ताकि सुविधा हो। ये समकोण मेरा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉट मतलब कितना, कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 15। मेरे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण नहीं है तो जो चीज़ नहीं है उसको निकालेंगे। तो ए सी कर्ण नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64, 225 अरे बच्चों 225 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 289, और इसका जो है 17 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल गया, 17। अब मेरे पास कहता है जो बाबू आप क्या करिए, साइन ए का वैल्यू निकालिए और सेक ए का वैल्यू निकालिए। अब साइन ए तो ए से ये मेरा लंब है ही, ये मेरा कर्ण है ही, तो 15 बटे कितना, 15 बटे हो जाएगा 17। फिर हम कहता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब 17/8, 17/8 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहे, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें क्या करना है देख लीजिए। पहले इसको इसे उतार लेंगे और यहाँ इसमें से जो अगर कॉट निकालेंगे हम, इसमें से जो कॉट निकालेंगे तो 15 जो है वो 8 के नीचे में आ जाएगा। जब इस तरह से आ जाए तो आपको ये चीज़ क्या होवे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है सब 8.1 का क्वेश्चन है। 8.1 में 11 क्वेश्चन है, इसमें से ऑब्जेक्टिव है, कुछ थ्योरी है, और ये क्वेश्चन बनाने वाला है जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या चीज़ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जो सेक थीटा, यहाँ तो थीटा लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब ये मेरा हो गया क्या चीज़, समकोण हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा है तो हम ABC कहीं भी रख सकते हैं, या इसमें कोई डोनेट नहीं किया है जो हमको ए रखना है कि बी रखना है कि सी रखना है कि डी रखना है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। यहाँ अगर थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब मतलब। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मतलब कितना, 13, और ये हो जाएगा आपका 12। अब जो चीज़ दिया गया है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या चीज़ दिया गया है, हम जानते हैं कि यहाँ जो BC है आधार वो 12 दिया हुआ है, और AC जो है वह 13 दिया हुआ है। मेरे पास लंब नहीं है, लंब मतलब क्या चीज़ नहीं है, AB नहीं है, तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब का हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 कितना, 169 माइनस 144 144, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25 कितना हो जाएगा 5, इसका वैल्यू कितना हो गया 5। अब इसका जो 5 हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, वो कहता है जो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एक का तो वैल्यू मेरे पास दिया गया है, इसको छोड़ के जो 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक का वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 और का हमको वैल्यू निकालना है। लिखेंगे अब निकालते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा लंब बटे कर्ण मतलब 5/13, और इसी का उल्टा होता है कौशिक, तो उसका भी निकाल के देते हैं।
कॉसेक थीटा, बाबू इसका है 5/13 तो इसका हो जाएगा 13/5। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट का कितना हो जाएगा, मतलब 10 का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब 12/5, 12/5। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा 5/12। मेरे पास सेक दिया ही है, सेक दिया ही है, तो कॉस कितना हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, 13/12 दिया है तो 12/13 हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। एक वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, क्लास 10 तक हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। पहला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, टेन थीटा। इसी को हम लोग उल्टा कहते हैं या व्युत्क्रमण कहते हैं, क्या चीज़, कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा को। इसका जो होता है वो होता है सेक थीटा, इसका जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। इस सब मिला करके हमको 6 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें एक का वैल्यू दिया रहे और कहे जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू प्रकलित करना है या निकालना है, तो जो चीज़ दिया रहे वो तो एगो रहबे करेगा और अदर जो 5 को बचेगा उसका वैल्यू इस तरह से हमको क्या करना है, निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, 7/8 दिया हुआ है मेरे पास कॉट थीटा बराबर, तो इसका और इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये आपके 8.1 का क्वेश्चन सब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। रेशियो वाला क्वेश्चन है, जब हमको वैल्यू निकालना है साइन कॉस टेन सबको, तो बाबू समकोण त्रिभुज तो ये नेसेसरी है, इसको इसके बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। थीटा कहीं थीटा लिया है तो हम ABC ले लेते हैं, ABC। इसको अगर हम थीटा बनाते हैं तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। मेरे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है बाबू, AB जो है वो 8 है और BC जो है वो 7 है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास नहीं है AC नहीं है। AC का फॉर्मूला मतलब कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8² प्लस 7²। यहाँ देखिए 64 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 11, 113 हो जाएगा। 113 रूट से नहीं निकलेगा तो ये इसका वैल्यू जो है वो रूट 113 ही रह जाएगा। इसी का हमको अब वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन कर रहा है जो 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन थीटा और है 1 प्लस साइन थीटा, बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बच्चों इसको बनाने के लिए तो कई सारा तरीका है, लेकिन वैल्यू जल्दी पुट नहीं करना है, थोड़ा निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग बचपन में इस चीज़ को पढ़े होंगे जो A माइनस बी और A प्लस बी जो है वो A² माइनस B² का फॉर्मूला है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1A² माइनस साइन स्क्वायर थीटा A माइनस बी A प्लस बी को बट्टे में A² माइनस B² मतलब cos² थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos² थीटा। यहाँ वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करके इतना कैलकुलेट क्यों करना जब इतना हो रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos² थीटा बटे ये हो जाएगा साइन² थीटा का, साइन² थीटा का, और इसका जो फॉर्मूला होता है cot² थीटा। अब क्या करेंगे, cot² का फॉर्मूला भर देंगे। cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7/8, मतलब 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। इस तरह से भी कर सकते हैं या अलग अलग इंडिविजुअल इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन, साइन का वैल्यू 8/√117, इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हमको क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है जो cot² थीटा, cot² थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cot का हो जाएगा कितना 7/8, 7/8 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 49/64। इन दोनों का आंसर सेम हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज बात है, जैसे हम इसको किए तो यहाँ तक तो
ये चीज़ और ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर हो गया, ये आप तब समझिएगा जब आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 8.4 पढ़ेंगे। 8.4 पढ़ेंगे तो उसमें जो आइडेंटिटीज सब होता है उसके लिए फॉर्मूला आता है कॉस बटे साइन कॉट का होता है, तो दोनों स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये 8.4 में जाने के बाद होगा। वैसे जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वो 8.4 पढ़ के भी जाएगा और उसको पढ़े हुए करेंगे तो ये सब फॉर्मूला उसको याद रहबे करेगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करने वाला है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, वही क्वेश्चन वही फॉर्मेट है, क्या चीज़, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो क्या हम इसको कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं? निश्चित लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही समकोण त्रिभुज बनाए तो कॉट ए, तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, थीटा के पास हम लोग क्या रखेंगे, ए रखेंगे, इसको बी रख लेते हैं, इसको सी कर रख लेते हैं। जब तक हमको क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए जो समकोण ए है कि बी है कि सी है, तब तक हम सी और बी को कहीं भी रख सकते हैं अगर हम इसको ए माने हैं तब। अब ये है कॉट, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। हमको ए सी निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। तो जब हमको ए सी निकालना है तो ए सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3a² प्लस 4a² लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, मतलब इसको करेंगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 5, ये होगा आपका 5। अब हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है। जब भी हमको जांच करने वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। LHS कितना है, 1 माइनस 10² ए बटे 1 प्लस 10² ए। इसमें भी आप आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, नहीं लगाइएगा तो पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो आइडेंटिटीज पे ही बनाए थे, तो इस पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस 10² ए, तो 10 का हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस है तो 3/4। अब देखिए 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौका 16 बटे 1 प्लस 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 4 चौका 16। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16 हो जाएगा, और नीचे में 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7, 7/16, और नीचे में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 25, 25/16। इसको अगर सही करेंगे तो 7/16 मल्टीपल ये 16 ऊपर हो जाएगा, 16/25, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 7/25। ये मेरा LHS आया। और दिया है मेरा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये RHS है। तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, बात समझे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं, इधर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर है, कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना 4/5 मतलब 16/25 माइनस 3/4 का हो जाएगा 3/4 चौका 16। अब जैसे ही इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 16 और 25 का। 16 और 25 को जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, एलसीएम तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, गुना करते हैं, गुना करते हैं 16 और 25 को, तो 16 और 25 गुना करेंगे तो हो जाएगा 400, 400। तो ये हो जाएगा 16 16 गुना करेंगे तो 256, 16 और 16 को जो गुना करेंगे तो हो जाएगा 256 माइनस ये 25 है, ये 3 है, 25 तिया 75। जैसे ही 256 में 75 क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 181, मतलब 181/400। 181/400 क्या देखेंगे, ये 181 700 कट रहा है, डिवाइड नहीं कट रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसका यही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मतलब ये जो है ना, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है या नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। ये बराबर क्या है जी, नहीं है ना। यहाँ ये भी लिख सकते हैं जो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी शानदार है। इसमें भी हमको क्या कर रहा है, 1 में इसका वैल्यू निकालना है, 2 में इसका वैल्यू निकालना है। मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है समझिए,
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी हमको दिया रहे कोण B मतलब कोई भी कोण हमको समकोण दिया है तो हम उसमें उसी का वैल्यू पुट करेंगे। मतलब इस तरह से अगर हम इस तरह से अगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज और ये हम लोग का समकोण है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है B समकोण है, तो इसको हम B ही रखेंगे। इसको A रख लेते हैं, इसको C रख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है tan A, अगर हम A को थीटा मानते हैं, इस कोण को थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। क्यों हो जाएगा? लंब बटे आधार के हिसाब से। मेरे पास क्या नहीं है? कर्व नहीं है, AC नहीं है। तो जैसे ही हम AC का वैल्यू निकालते हैं, AC का वैल्यू निकालते हैं, तो AC जो है वह कर्ण है, तो लंब स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा 2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब पहला क्वेश्चन क्या है? sin A इंटू sin C cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये इसमें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमको कई सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए sin A दिया हुआ है, sin A से, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं क्या चीज़, यहाँ से अगर हम थीटा लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब ये मेरे बच्चों मेरा लंब हो जाएगा, तो इसमें हम ध्यान दीजिए, साइन 1 बटे कितना? 2, लंब बटे कर्ण, मल्टीपल, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीपल का है। साइन C से जो है, C को अगर हम थीटा मानते हैं, तो ये मेरा क्या, सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो कॉस है, तो आधार बटे कर्ण, मतलब 1/2 इसका भी हो जाएगा, प्लस कॉस A, जब A से लेते हैं तो A से ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, मतलब √3/2 मल्टीपल साइन C से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, √3/2 ये हो जाएगा 1/2 × 4 प्लस 3 बटे कितना हो जाता है ना? 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 1 + 3 मतलब 4/4 कैंसिल हो, कितना हो गया? 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 1। अब मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। फिर बच्चों एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, cos A जब भी हम A से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, मतलब √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, मल्टीपल cos C से ये हो जाएगा आधार, तो 1/2 माइनस sin A 1/2 मल्टीपल sin C से लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़ मेरा? लंब, तो आधार मतलब लंब बटे कर्ण, √3/2। अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इन दोनों को गुना करते हैं, तो √3 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो है आपका 0। मेरे बच्चों अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो सब 8.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है? समकोण है। तो जब ये इस तरह का बात लिखा रहता है, तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता है, जो एक समकोण त्रिभुज पहले क्या करेंगे? बनाएंगे, और यहाँ समकोण के पास Q लिख देंगे। ओके, इसको रख लेते हैं P और इसको रख लेते हैं Q। अब इस क्वेश्चन में अटपटा आपको लगेगा। अटपटा क्या लगेगा? मेरे पास कोई वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू क्या दिया है? जो यहाँ कह रहा है PR + QR जो है वो 25 cm का। वाह भाई वाह। और जो है सेकेंड चीज़ दिया हुआ है, जो PQ जो है वो 5 cm का दिया हुआ है। अब इसमें और इसमें यहाँ कोई रिप्रेजेंट नहीं किया है, जो साइन का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो तब कह रहा है हमको साइन P निकालिए, तब कह रहा है हमको कॉस P निकालिए और टेन P निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे डील करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, इसको समझिए। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क के पूछा जाता है। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है PR + QR जो है वो 25 cm है। तो क्या हम इसमें से किसी एक का अगर वैल्यू निकालना चाहे, PR का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 cm माइनस QR। तब मेरे पास PR जो है P से
इसको आर, ये आर, ये जो है आर है। तो पी आर जो है इसको 25 माइनस ये हमको मिल गया। फिर हमको एक चीज़ दिया हुआ है, पी से लेकर क्यू दिया हुआ है 5 cm, पी से लेकर क्यू ये दिया हुआ है 5 cm, ये दो मिल गया। तो दो मिल गया तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर, पी से लेकर आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसी में हम सब कुछ निकाल लेते हैं। देखिए पी आर जो है क्या चीज़ है मेरे पास, पी आर जो है यहाँ हम निकाले 25 cm माइनस क्यू आर, तो 25 cm माइनस क्यू आर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। क्यू आर जो है इधर क्यू से लेकर आर कुछ नहीं है, तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने दीजिए, और प्लस पी आर जो है वो 5 cm का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करते हैं बाबू, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे, जैसे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया, तो लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 25 cm का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, और b हो गया क्यू आर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। इधर आपका क्यू आर का स्क्वायर है ही, और प्लस 5 बचे 25 cm का स्क्वायर, बराबर के इस साइड दोनों सेम साइन में है तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो गया तब 25 का कितना होगा 625 cm स्क्वायर। इधर जो है ये 25 cm स्क्वायर है, तो इधर कर लेते हैं 25 cm, इसको उधर प्लस में था बराबर के साथ माइनस में आ जाएगा, माइनस 25 दूना कितना हो गया 50, 50 क्यू आर बराबर 0। यहाँ 600 घटेंगे तो डायरेक्ट 600 हो जाएगा, 600 cm स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तब 50 क्यू आर हो गया। यहाँ देखिए जैसे हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो 600 बटे 600 बटे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 12 पंचे कितना हो गया 60, ये हो गया 12। तब हमको क्यू आर जो है हमको 12 निकल गया, 12 cm निकल गया। अब ध्यान देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान देखिए पहले बच्चों, हमको क्यू आर 12 निकल गया, ये मेरे पास कितना था जी, ये मेरे पास 5 तो था ही। अब हमको क्या निकालना है पी आर। यहाँ देखिए यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट हम लिए हुए हैं पी आर, का पी आर बराबर क्या है, पी आर जो है वो 25 माइनस क्यू आर है, 25 cm माइनस क्यू आर कितना निकल गया 12, यहाँ 12 लिख लेते हैं, तो हो गया आपका ये 13, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब किसी भी चीज़ का हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका निकालना है वैल्यू हमको प्यारे बाबू, वैल्यू निकालना है साइन पी, तो यहाँ लिखेंगे साइन पी। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण, तब 12 बटे 13, इसका हो जाएगा 12 बटे 13। फिर कह रहा है क्या चीज़ कॉस पी, कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब 5 बटे 13, 5 बटे 13। फिर कह रहा है हमको क्या चीज़ टेन पी, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 12 बटे 5। ये आपके 8.1 का अंतिम क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाता है, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए ताकि बार बार आपको रिवीजन करने में फ़ायदा मिले।